तो आप भी वकालत को थोड़ा बहुत जानते होंगे। मैं अपने पापा से सीख क्या। हम कहते हैं स्टे ऑर्डर लग जाता है ना जब बनी हुई बिल्डिंग के ऊपर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो मिलती उसी को है जो केस जीत जाता है। आपका है तो कागज दिखाइए। तो अल्लाह खैर करे बनाने ने उसे, फिर पाकिस्तान में ले आएंगे उसे, वो भी हमारा ही हिस्सा। चुप कर बे कुत्ते। कि सड़कों पे मुसलमानों को मारा गया। मैं कब हो गया ये, कब हुआ, कब इतने वो क्या नाम है, उन्होंने बेदर्दी से मुसलमानों के तीसरी फेल पीटी पास में। ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा है, इसका फैसला नहीं हुआ। तुम कहते हो ये जो काम करके दिखाने जाते हो ये मेरा है। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएगा। वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक का तो अब पता पड़ ही जाता है, वो अभी तक बाबा आदम के जमाने की सोच रखते हैं, पर एक एंकर भी खुद उनकी बातों को अग्री करे तो उस एंकर की नीयत पर शक होना लाजमी है। जब भी कश्मीर की बातें होती है तो पाकिस्तानी पागल हो जाते हैं, और ये यूनाइटेड नेशन की बात तो करते पर 99.99% पाकिस्तानी को पता ही नहीं है उसमें क्या लिखा है। तो चलिए लेते हैं इनकी क्लास। रोस्ट एंड रिएक्ट। है और 2023 की अगर बात की जाए तो इंडिया जो सा सदारत करने जा रहा है G20 की मीटिंग की, और जो उन्होंने अपने सिटी सेलेक्ट की हैं उनमें मेन सिटी है जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, वहां पर वो ये मीटिंग्स करवाएंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। क्या ये जो G20 की मीटिंग इंडिया हेल्ड करने जा रहा है, प्रेसिडेंसी करने जा रहा है, ये कश्मीर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? औकात में रहो। 2023 में इंडिया G20 की जो मीटिंग है वो हेल्ड करवाने जा रहा है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में ख़ास तौर पे, वैसे दूसरे सिटीज़ में भी इंडिया के करवाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि 20 कंट्री वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बात होगी, क्या कहते हैं कि अगर इंडिया ये कर रहा है तो ठीक कर रहा है? देखें, अभी तक तो इंडिया का कोई फैसला नहीं हुआ, मतलब कश्मीर का बेसिकली कोई फैसला नहीं हुआ। आधा हमारे पास है, आधा उनके पास है। तो अगर देखें आप, इस तरह का कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वो पूरी दुनिया को ये इमेज देता है कि ये जो चीज़ है ये आपकी अपनी है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था, और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने 370 हटा दिया है और इसके अलावा आर्टिकल 35 हटा दिया, तो इसका यही मतलब हुआ कि वो यही शो करवा रहे हैं, या यही मतलब है कि वो उन्हीं का कश्मीर है? गजब टूबीबाज आदमी हो, करते कैसे हो ये सब? कि वो यार वो वहाँ पे जुल्म करते हैं, उन्होंने जो ज़बरदस्ती करके वो लैंड ली है। ठीक है, अगर वो कुछ दिनों के लिए, मतलब एक दिन के लिए वहाँ पे वो ये शो करवा दें कि जी हमारा इलाका बड़ा पीसफुल है, तो ये बड़ा एक गलत चीज़ है, वो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल इंसानी हकूक़ किसी एक का तो हो, किसी एक का तो हो। है। लेकिन अगर वाकई में डेवलपमेंट हो रही हो, अगर वाकई में वहाँ पे डैम बन रहे हो, वहाँ पे ब्रिज बन रहे हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा हो, वहाँ पे एजुकेशन मिल रही हो, वहाँ पे जो उनसे हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल रही हो, तो फिर मैं तो तेरे को हरामी समझ। अगर तो ये सारी चीज़ें वो दे रहे हैं, ठीक है, और अवाम उनसे खुश है, तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। थैंक्स, लव यू। क्या करते हैं? जी, मैं वकालत पढ़ रहा हूँ, अभी वकील प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और वकालत पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ। तो क्या नाचो में? कहता हूँ कि आप पहले अपने मुल्क पे थोड़ी सी मतलब फिक्र करें। इंडिया जो है एक काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और पाकिस्तान जो है वो आप देखें तो हमारे जो मसाइल हैं वो ज़्यादातर यही हैं कि हम लोग तो अभी जलसों से, लॉन्ग मार्चों से, और हम चोर कौन है कौन नहीं है। मैं बेजार में जा रहा हूँ। बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं आप यार? उसे कोई इल्ज़ाम लगाना? हम तो इल्ज़ाम तराशी से बाहर नहीं आए सर। हम तो अपने बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, हम अपने वो रूरल एरियाज जहाँ सिंध के बारे में कुछ, सिंध के बारे में, थल में लोग मर रहे हैं, हम ये बातें नहीं जानते, पर हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा मुल्क किसके लिए क्या है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बेशक बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह बनेगा पाकिस्तान। अब तो सच बोल दे। पाकिस्तान अगर कश्मीरी भी चाहते होंगे, ये अगर कश्मीरी, ये तो ये बात है ना कि अगर कश्मीरी चाहते हैं, अगर कश्मीरी चाहते ही नहीं, अगर हम उनके ये बता दें कश्मीर के लिए, मैं अक्सर ये, अगर जब कश्मीर पे डिस्कशन होती है, जिससे बात होती है, मैं ये पूछता हूँ जो हमारे पास हिस्सा है कश्मीर का, उसके लिए क्या किया, मुझे ये बताओ।
सर यही सवाल मेरा भी लोगों से यही सवाल है कि हमने आखिर हम कश्मीर के बारे में सवाल करते ही क्यों हैं जब हम लोग एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है। हम लोग अभी खुद इस तरह के लोग हैं नहीं कि हम किसी और को क्वेश्चन कर सकें। हमारे अपने मसाइल खत्म नहीं हो रहे, हम लोगों के लिए क्या करेंगे। और अगर इंडिया कुछ कर भी रहा है, कुछ डेवलपमेंट के लिए का काम कर रहा है, आपको आइडिया है या नहीं है कश्मीर में? सर मैं जानता कुछ भी नहीं हूँ। जाहिर है आप देखें न्यूज़ बहुत बड़े एक आपके माशरे के अंदर न्यूज़ इतनी बड़ी चीज़ है कि आप जो कहेंगे ना उसको अक्सरियत सच मान लेगी। पर आपको जब तक फैक्ट्स नहीं पता होते, जब तक आप अपनी आंख से नहीं देख लेते, तो आप किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते। मैंने अपने कानों से देखा। आप जाके गूगल करिएगा, फिर आपको आइडिया होगा वहाँ पर डेवलपमेंट के कितने काम हो रहे हैं। लेट्स सपोज चलें आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर कश्मीर में, जो इंडिया के पास कश्मीर है, वहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत से काम हो रहे हैं। तो फिर आप क्या अपना रिएक्शन देंगे अगर मैं आपको बताता हूँ ये झूठ है या सच है? इस बात को छोड़ दें, 1 मिनट के लिए मैंने आपको बताया वहाँ पर बहुत काम हो रहा है डेवलपमेंट का, फिर क्या कहें? सर अगर डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो आप भी वकालत को थोड़ा बहुत जानते होंगे। हम कहते हैं स्टे ऑर्डर लग जाता है ना जब बनी हुई बिल्डिंग के ऊपर, तो मिलती उसी को है जो केस जीत जाता है। आपका है तो कागज दिखाइए। तो अल्लाह खैर करे, बनाने दें उसे, फिर पाकिस्तान में ले आएंगे उसे, वो भी हमारा हिस्सा करने दें। डेवलपमेंट सर अच्छा हो रहा है, हमारे लिए बना रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान में चाहते होंगे तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बात है ना, कश्मीरी चाहते होंगे, अगर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, कश्मीर वाले खुश हो जाएं इस बात से, तो फिर तो सर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखें थोड़ा थोड़ा खाने से अगर आप खुश हो जाते हैं ना, अपने पे ही आपके ऊपर इसलिए लग रहा है कि अगर आपके पास 100 है और आपको नहीं पता कि वो 100 आपका है, और मैं आपको 20 रुपये दे के आहिस्ता आहिस्ता आपका 100 खा रहा हूँ, तो या तो आपकी अकल पे पर्दा है, और अगर जब उन्हें शऊर आ जाएगा और वो ये जान जाएंगे कि उनके पास 100 है, तो शायद वो उस 20 को निगलेक्ट कर देंगे। पर अगर वो उसी 20 में खुश रहना चाहते हैं तो वो तो अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह के प्लान्स के आगे तो कुछ भी नहीं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। इंडिया वाले जो ये 2023 की मीटिंग या ये करने जा रहे हैं, प्रेसिडेंसी करने जा रही है, ठीक है या गलत है आपके ख्याल? सर मैं अब मेरे बयानात कुछ उस तरह तो नहीं हो सकते कि मैं पॉलिटिकल कोई बयान दूं। पब्लिक ओपिनियन नंगा क्या नंगा नहाएगा क्या छोड़ेगा क्या? मेरे नज़दीक ठीक है, अगर वो करना चाह रहे हैं तो करें, पर अगर वो गलत कर रहे हैं तो मत करें, सही कर रहे हैं तो। अगर इंसानों की बेहतरी के लिए, अगर डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं तो फिर सर इन्ना बिल मालूम इन्हें आता, फिर अमाल का दारोमदार तो नीयतों पे। अगर नीयत ठीक है उनकी तो फिर अल्लाह उन्हें भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। इस टाइप की बकचोदी किए ना गौरी बाबू तो आपका धोती खोल के उसी का मोरेठा बांध देंगे। साला जिसको देखो मोटिवेशनल स्पीच पेल रहा है। ये लास्ट वाली बात से मैं एग्री करूंगा 100% के अगर वो वाकई इंसानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हमें भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। अजीब जानवर है सर। बात ये कि सारी दुनिया को पता है, जिसकी कंपेन वगैरह चलती रही है कि कश्मीर से ज़्यादती हो रही है, वहाँ बड़े जुल्म सितम किए गए, उन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की हुई हैं। अब उस पर पर्दा डालने के लिए छोटे मोटे काम करवा के दिखाने जाते हो जी मैंने काम किए, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। वो जो कर रहा है वो उसका कौन मुखालफत करे कि भाई तुम जो करने वाली बात है वो बात को नहीं कर रहे हैं। ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा है, इसका फैसला नहीं हुआ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? नहीं करना, ये तो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इदारे हैं, उन्होंने भी नहीं करना, ये यूनाइटेड नेशन है। कैसा शायद एंकर साहब को शिमला समझौता के बारे में पता नहीं है, या ये भूल गए हो या फट रही हो। अगर वो देख रहे हैं तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था, उसमें क्या है खुद देख सकते हैं। दोस्तों इनको फैक्ट या सबूत दे के देख लिया है, ये इतने गधे हैं कि फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं। ये ऐसे ही रहेंगे और हम मजे लेते रहेंगे। दोस्तों वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।